पत्रकार यूनियन व्यापार मंडल बापू माल चालू करो, बापू माल चालू करो, बापू माल चालू करो। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये अफसरशाही नहीं चलेगी। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पत्रकार यूनियन जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, आवाज दो अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पत्रकार यूनियन जिंदाबाद, पत्रकार यूनियन जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुल्म की टक्कर पर आवाज दो, आवाज दो। बापू माल 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 पत्रकार यूनियन और ये भूत बंगला चालू करो, और ये भूत बंगला शुरू करो, ये भूत बंगला शुरू करो, भूत बंगला शुरू करो, ये भूत बंगला शुरू करो, भूत बंगला शुरू करो, भूत बंगला शुरू करो। व्यापार मंडल जिंदाबाद। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बापू माल बापू माल बापू माल बापू माल व्यापार मंडल पत्रकार यूनियन आवाज दो। रामपुर में बापू माल पिछले 10 वर्षों से तैयार है और 10 करोड़ रुपए की लागत इसके अंदर लागत लगने के बाद भी आज की तारीख में पूरी तरह ये डेड बढ़ा हुआ है। 25 करोड़ 24 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत है, लेकिन आज तक इसको शुरू नहीं करा। इसको जो है डैमेज करने की तैयारी और चल रही है कि किसी तरह से ये डैमेज हो जाए, जो पैसा लगा था वो समाप्त हो जाए। हमारा ये कहना है कि ऊपर की जो बिल्डिंग है वो पत्रकार बंधु जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है इनको दे दी जाए, और नीचे के जो ठेले चालक जिनकी वजह से शहर में जाम लगता है, जिनको बेचारों को पूरी जिंदगी में बेरोजगारों को दुकान नसीब नहीं हुई, जगह जगह ठेला लगाकर फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, चाउमीन बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, मोमोज बेच रहे हैं, डोसा बेच रहे हैं, उनको जो दुकानें दे दी जाएं और सारी दुकानों का ऊपर व नीचे का किराया 1 लाख रुपए एडवांस पकड़ ले लिया है और 1000 रुपए किराया। पीछे अभी हम आए थे तो मैं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया था, लेकिन नगर पालिका परिषद कोई जवाब नहीं दे रही है। हमने जो इन्होंने दुकानें आवंटित भी करी 15 अभी, उसका भी सूचना अधिकार मांगा था, तो उसका सूचना अधिकार का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया है। ये सारा का सारा मामला पीकर बैठे जा रहे हैं, तो इसकी वजह से हम चाहते हैं पत्रकारों का भी भला हो जाए और नौजवान जो बेरोजगार तबका है उनका भी भला हो जाए। इस मामले में हम चाहते थे जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में सारा मामला है, मगर इन्होंने विचारों ने कहा भी, लेकिन इन्होंने कोई अमल नहीं करा, कोई बैठकर वार्ता नहीं करी। तो आज ये ज्ञापन आपके लिए मौजूद है, दे दिया। एक ये बेनामी रुके हुए हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू में काफी दिक्कत आ रही है। तहसील सदर का मामला है, कम से कम 10 करोड़ रुपए का 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए महीने का नुकसान है रेवेन्यू को, और ये राजस्व विभाग का मामला है। रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है, जेडे की सारी जमीनें हैं, इसके बावजूद बेनामी रुके हुए हैं। डीएम साहब ने कहा था मुझे स्पेशली लिख करके दे देना, आज डीएम साहब ने इसलिए आपको लिख के दे दिया। ये 81/25 की बेनामी शुरू करा, ठीक है। आज बापू माल के मामले में व्यापार मंडल ने ज्ञापन दिया है। 24 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत 10 साल से लगी है। जनता बेबस है, बेरोजगार घूम रहे हैं, बापू माल में ताला पड़ा है, कोई खोलने को तैयार नहीं। व्यापार मंडल बार बार अनुरोध कर रहा है, नगर पालिका सुनने को तैयार नहीं। हमने नगर पालिका में कई बार ज्ञापन लगा दिए, नगर पालिका चेयरमैन को सुध नहीं है। एक बार व्यापारी समाज के साथ बैठकर, व्यापार मंडल के साथ बैठकर उनकी बात को समझे। हमारा ये कहना है कि बेरोजगार जो घूम रहे हैं, जो ठेले चालक घूम रहे हैं, केले का ठेला लगा रहे हैं, फल का ठेला लगा रहे हैं, चाउमीन का ठेला लगा रहे हैं, चाय का ठेला लगा रहे हैं, डोसे का ठेला लगा रहे हैं, इन बेचारों को नीचे दुकानें दे दो। और साथ में ऊपर की जो बिल्डिंग है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकार बंधु, ये बेचारे बैग कंधे पे डालकर दिन भर
घोड़े की तरह बेचारे घूम रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। मैं चाहता हूं जिनकी वजह से आज लोकतंत्र में आवाज उठती है, इन पत्रकार बंधुओं को भी, हमारे भाइयों को भी ऊपर के पोर्शन में 1000 रुपये प्रति माह का किराया और 1 लाख रुपए एडवांस पकड़ी में दुकानें मिल जाना चाहिए। उसी कीमत पर बेरोजगारों को, उसी कीमत पर पत्रकार बंधुओं को ही बापू माल में दुकानें मिल जाएं। और साथ ही नेहरू पालिका इंटर कॉलेज पूरा खाली पड़ा हुआ है, 1000 दुकानें वहां पर स्टार्ट होंगी। और साथ ही शहबाद गेट जो शहर का मुख्य चौराहा है, वहां पर भूत बंगला 71 की कोठी है, उसको भी कुछ लोग कब्जा करने की, नगर पालिका चेयरमैन से मिलकर कब्जा करने की तैयारी पे लगे हुए हैं। हमारा ये कहना है कि इस भूत बंगले को भी तोड़वा करके ध्वस्तीकरण कराकर व्यापारियों के लिए दुकानें वक्त खुलवाई जाए। क्या करा इसको लेकर? इस करके लेकर के आज हमने जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया है, जो नगर मजिस्ट्रेट महोदय ने लिया है, और उन्हें आश्वासन दिया है कि इस संबंध में कार्रवाई करा करके बेरोजगारों को, युवाओं को और ठेले चालकों को दुकानें दिलवाई जाएंगी। और साथ ही पत्रकार बंधुओं का भी ख्याल रखते हुए उनको भी दुकानें ऊपर आवंटित कराई जाएगी। इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो अगला कदम क्या होगा? इस पर संज्ञान नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पर बैठने को तैयार हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे जिले का बाजार बंद करने को तैयार हैं, पूरे जनपद रामपुर का बाजार बंद करने को, क्योंकि रामपुर का विकास ये लोग ठप करके रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि रामपुर शहर का विकास हो, जो बंद माल पड़े हैं वो खुले, और उसके अंदर जब बंद माल खुलेगा तो रामपुर में बेरोजगार बढ़ेगा। जो मार्केट हमारी यहाँ भूत बंगले बने हुए हैं, जिन पर नगर पालिका चेयरमैन से मिलने के बाद लोग साठ गांठ करके उस पर कब्जा कर रहे हैं, रोज रातों दिन उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। हम चाहते हैं उसको भी डिमोलिश कराकर वहां पर भी दुकानें बनाई जाएं। नेहरू पालिका इंटर कॉलेज में भी दुकानें खोलेंगी तो शहर का विकास होगा। हमारा मिशन शहर का विकास करना। ठीक है।